हेलो दोस्तों, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि लालू यादव और नीतीश कुमार के समय में बिहार में क्या क्या बदलाव हुआ। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे कि लालू यादव के समय में बिहार में क्या क्या बदलाव हुआ, उन पर हम एक सिरे से बात करेंगे। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने उसके बाद बिहार में क्या क्या बदलाव हुआ, उस पर हम बात करेंगे। फिर आपको निष्कर्ष निकालना है कि अभी जो आने वाला चुनाव है उसमें आपको सरकार के लिए किसको चुनना आपके लिए उपयुक्त होगा और वर्तमान समय में को देखते हुए। तो चलिए हम यहाँ फिर अपनी बात शुरू करते हैं। लालू प्रसाद यादव जो 1990 से 2005 के बीच मुख्यमंत्री और बाद में राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख नेता बने, कहना एक बहुत बड़ा सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन माना जाता है। उनके नेतृत्व ने खास तौर पर बिहार के सामाजिक संरचना, सत्ता समीकरण और दलित पिछड़े समाज के आत्मविश्वास पर गहरा असर डाला। इसे समझने के लिए हम चलिए अलग अलग पहलुओं पर बात करते हैं। उनके आने से हमारे समाज में क्या बदलाव हुआ। सत्ता में हिस्सेदारी का भाव। लालू यादव ने पिछड़े वर्ग, ओबीसी, अति पिछड़े वर्ग, एबीसी और दलित को राजनीति और सत्ता में प्रतिनिधित्व दिलाने की प्रक्रियाओं को तेज किए थे। सत्ता जनता के दरवाजे तक। उनके शासन में गरीब, पिछड़े और दलित वर्गों को यह अनुभव हुआ कि वे भी राजनीति में अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। स्वर्ण वर्चस्व को चुनौती दिए। पहले बिहार की राजनीति और प्रशासन पर ज़्यादातर स्वर्ण, ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत और कायस्थ का वर्चस्व था। लालू यादव ने इसे चुनौती दी और सामाजिक न्याय की राजनीति को स्थापित किया। कहने का मतलब जब लालू यादव सरकार में आए तो इनके आने के बाद क्या हुआ, दलित, महादलित, जो जिनको हम लोग शूद्र कहते हैं, उनको एक तरह से बिहार की राजनीति में आने का अवसर मिला और उनको जो सम्मान यहाँ नहीं प्राप्त था उसको सम्मान दिलाने का वो काम किए। क्योंकि उनके आने से पहले बिहार की राजनीति में मुख्य रूप से जो स्वर्ण, जिसको कहते ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत, कायस्थ, इन सब का वर्चस्व था और उस समय शूद्रों की स्थिति काफ़ी दयनीय था। लेकिन लालू यादव के आने से उनके स्थिति में सुधार हुआ। दूसरा आप देखते हैं राजनीतिक बदलाव क्या हुआ। MY समीकरण, मुस्लिम यादव गठजोड़। लालू यादव ने मुसलमानों और यादव को संगठित कर एक मजबूत राजनीतिक ध्रुव तैयार किया, जिससे दलित पिछड़े वर्ग भी आकर्षित हुए। दलित नेतृत्व की भागीदारी। दलित वर्ग के नेताओं को टिकट देना, पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू करना 1993 के बाद ने दलितों को राजनीति में भागीदारी का अवसर दिया। वोट बैंक की मजबूती। दलित, महादलित और अति पिछड़ा वर्ग धीरे धीरे अपने राजनीतिक पहचान को लेकर जागरूक हुआ। अब आते हैं आर्थिक व विकास क्षेत्र में क्या असर हुआ। आलोचकों कहते हैं कि लालू यादव के कार्यकाल में बुनियादी ढांचे, सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति खराब रही। लेकिन समर्थकों का मानना है कि उन्होंने गरीब और हाशिए पर पड़े वर्गों को सत्ता के आत्मसम्मान से जोड़ा, जिससे सामाजिक समानता का भाव आया। दलितों और पिछड़ों का राजनीतिक सशक्तिकरण व भले ही आर्थिक विकास की गति कमजोर रही। दलितों और शुद्ध जातियों जैसे मुसहर, चमार, पासवान आदि पर प्रभाव हुआ। सकारात्मक असर। दलित वर्ग का आत्मविश्वास बढ़ा। उन्हें यह विश्वास हुआ कि सत्ता केवल सवर्णों की नहीं है। सरकारी नौकरी और राजनीति में आरक्षण का लाभ लागू करवाने और उसे बचाए रखने में लालू यादव ने बड़ी भूमिका निभाई। पंचायत चुनाव में 1990 के दशक से दलित महिला आरक्षण लागू होने के बाद दलित परिवारों से चुने गए प्रतिनिधि सामने आए, लेकिन इनका भी कुछ अपना सीमाएं था। दलितों को वास्तविक आर्थिक सुधार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत ढांचा का लाभ नहीं मिल पाया इतना। यादव समाज को अपेक्षाकृत अधिक फायदा हुआ क्योंकि सत्ता और प्रशासन में उनकी हिस्सेदारी बड़ी संख्या में थी। दलितों और लालू यादव के शासन में सुरक्षा और राजनीतिक पहचान तो मिला, लेकिन आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति उतनी नहीं सुधरी। लालू यादव के आने से बिहार में सबसे बड़ा बदलाव सामाजिक न्याय और दलित पिछड़ों की राजनीति की भागीदारी के रूप में आया। दलित समाज को आत्मसम्मान, राजनीतिक आवाज़ और सत्ता में हिस्सेदारी का लाभ जरूर हुआ, लेकिन आर्थिक शैक्षणिक स्तर पर अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। यादव समाज ने सबसे प्रत्यक्ष लाभ उठाया, जबकि दलितों को सामाजिक बराबरी और राजनीति का पहचान का लाभ ज़्यादा मिला, भौतिक विकास का कम। अब हम आते हैं, देखते हैं कि नीतीश सरकार में अभी तो ऊपर में हमने देखा है कि लालू यादव जी जब सरकार में आए, जब मुख्यमंत्री बने तो बिहार में क्या क्या बदलाव हुए। अब हम आते हैं कि नीतीश कुमार का कार्यकाल जब शुरू हुआ तो उनके कार्यकाल में बिहार में क्या बदलाव हुआ और अभी आने वाले समय में और क्या बदलाव हो सकता है, उस पर बात करते हैं।
लालू प्रसाद यादव के बाद बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार 2005 से अब तक बीच बीच में थोड़ा बदलाव भी हुआ, ने भी बड़ा असर डाला। लालू यादव जहां सामाजिक न्याय की राजनीति से दलित पिछड़े वर्ग को आत्मसम्मान दिला, वहीं नीतीश कुमार ने विकास प्लस सुशासन के मॉडल पर जोर दिया। आइए देखते हैं कि नीतीश कुमार के दौर में क्या बदलाव हुए और दलित और अति पिछड़ों को क्या फ़ायदा हुआ। सामाजिक क्षेत्र में बदलाव, सुशासन, बाबू की छवि। लालू के बाद जब नीतीश आए तो जनता को उम्मीद थी कि बिहार का बुनियादी ढांचा सुधरेगा। उन्होंने कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं के लिए योजनाएं शुरू की। महिलाओं को 50% आरक्षण। 2006 पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया, जिससे दलित व पिछड़ी महिलाएं भी पहली बार पंचायत की राजनीति में आई। महादलित आयोग 2007 दलितों में सबसे वंचित जातियों जैसे मुसहर, पासवान छोड़कर अन्य 20 जातियों को महादलित वर्ग घोषित किया और उनके लिए विशेष योजनाएं शुरू की। राजनीतिक बदलाव का अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी राजनीति। नीतीश ने यादव केंद्रित राजनीति को संतुलित करने के लिए अति पिछड़ों और महादलितों को संगठित किया। आरक्षण में विस्तार, लोक सेवा आयोग, पंचायत और निकाय चुनाव में अति पिछड़ों और दलितों के लिए आरक्षण लागू करा। वोट बैंक का नया ध्रुवीकरण। लालू यादव MY समीकरण, मुस्लिम यादव था, वहीं नीतीश का M प्लस EBC प्लस महादलित प्लस महिला समीकरण, मुस्लिम प्लस अति पिछड़ा महादलित प्लस महिला बना। आर्थिक व विकास क्षेत्र में क्या असर हुआ? सड़क, बिजली और शिक्षा सुधार। नीतीश सरकार ने बुनियादी ढांचों पर काम किया। पहले जहां बिहार जंगल राज कहलाता था, वहीं नीतीश ने सड़क, पुल, बिजली, स्कूल के क्षेत्र में सुधार लाए। साइकिल योजना, मुख्यमंत्री बालिकाओं के लिए मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना ने दलित पिछड़े परिवारों की लड़कियों को स्कूल पहुंचाने में मदद की। महादलित विकास मिशन, मुसहर व अन्य वंचित दलित जातियों के लिए आवास, शिक्षा, छात्रवृत्ति, रोजगार जैसी योजनाएं चलाई गई। पक्की गलियां, नालियां योजनाएं, गांव में आधारभूत सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास हुआ। दलित व अति पिछड़ों को फायदा, सकारात्मक असर। दलितों और अति पिछड़ों को पहली बार विशेष रूप से लक्षित योजनाएं में शिक्षा, साइकिल योजना, छात्रवृत्ति, हॉस्टल योजना के कारण दलित महादलित बच्चों की स्कूली पढ़ाई में सुधार हुआ। महिलाओं को आरक्षण ने दलित पिछड़ी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई। महादलित वर्ग का दर्जा देकर सरकार ने उन्हें राजनीतिक और सामाजिक पहचान दी। इनकी कुछ सीमाएं हैं। कई योजनाएं जमीन पर पूरी तरह लागू नहीं हो पाई। भ्रष्टाचार और पिछड़ों की दिक्कत यहाँ भी। दलितों का आर्थिक स्थिति में सुधार तो हुआ, लेकिन रोजगार व शिक्षा तक उनकी पहुँच अभी भी सीमित रही। यादव समाज जितना लालू राज में उभरा था, उतना ही नीतीश के दौर में महादलित और EBC वर्ग उभरा। लालू यादव ने सामाजिक न्याय और राजनीतिक आत्मसम्मान दिया, वहीं नीतीश कुमार ने उसी आधार को आगे बढ़ाते हुए सुशासन, विकास और दलित योजनाओं के लिए दलितों, अति पिछड़ों और महिलाओं को ठोस अवसर दिए। कुल मिलाकर लालू के राज्य में दलित पिछड़े पहचान पाए और नीतीश के राज्य में उन्होंने भागीदारी और विकास का स्वाद चखा। तो वीडियो आप लोग ने यहाँ तक देखा, चीज़ों को पढ़ा और समझा, तो उसके आधार पर अपना विचार कमेंट में रख सकते हैं। और यहाँ तक वीडियो देखें तो वीडियो पे लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।